मन में इच्छाएं क्यों पैदा होती रहती हैं? मन भटकता क्यों रहता है? विचार क्यों चलते रहते हैं? अरे भैया, जिस दिन आप मन को खोजोगे ना, उस दिन पता चलेगा मन कुछ है ही नहीं, मन गायब हो जाएगा। पता चलेगा कि ये जो आपके संस्कार हैं, आपके विचार हैं, बुद्धि में जो अनुभव है, वो ही मन है। मन कुछ होता ही नहीं। मन भटकता कहाँ है? जो चीज़ आपने खाई है, देखी है, सुना है, उन्हीं में तो मन भटकता है। वो तो आपके विचार हैं जो आपने बुद्धि में अपने रख लिए, संस्कार हैं। ऐसी कोई चीज़ बताओ आप मुझे जिसमें मन आपका भटकता हो, कि मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, फिर भी मन मेरा उस तरफ जाता है। तो इसका मतलब मन कुछ है ही नहीं। आपके संस्कार इकट्ठा हुए हैं और वो मेमोरी, वो जानकारी आपकी बुद्धि आपको देती है। फिर आप सोचते हो कि ये अच्छा था या बुरा था, उस पर निर्णय लेते हो। अच्छा लगा आपको, उसका अनुभव अच्छा रहा, उसकी फीलिंग अच्छी आई, तो आप कहते हो फिर से प्रयास किया जाए। और बुरा लगा तो बुरे विचार सोचते हो, लेकिन करने का प्रयास करते हो उसमें भी, कि इसको सुधारा जाए, इसको सबक दिया जाए। तो यही तो मन है। मन कहाँ भटक रहा है? मन का तो तब तो भटकना होता कि वो कुछ जानता नहीं, इधर भी चला गया उधर, जैसे कि कोई अंधा हो गया, उसे कुछ दिख ही नहीं रहा, वो चारों तरफ जा रहा है। लेकिन आपका मन तो देखता है। वो तो सिर्फ वहीं जाता है जो उसको अनुभव है, जो उसके अंदर विचार पड़े हैं, जो आपके संस्कार हैं। इससे अलग तो मन कहीं नहीं जाता। इसका मतलब मन नहीं है, आपके संस्कार ही हैं जो आपको प्रेरित करते हैं। आपकी बुद्धि उन अनुभवों को आपको भेजती है, आपको बताती है कि ये अच्छा था, ये बुरा था, आप इसको फिर दोबारा से कर लो। जिसमें आपको अच्छा महसूस हुआ, अच्छी फीलिंग रही, उसको मन बार बार दोहराने को करता है। यानी कि आपकी बुद्धि आपसे कहती है कि ये अच्छा है आपके लिए, इसको आप करो, इसमें आपको संतुष्टि मिली, इसमें आपको खुशी मिली, इसका अनुभव अच्छा था। तो यही तो मन है। वरना सोच कर देखो मन कहाँ है। आपके संस्कारों की जो गुच्छी बंधी हुई है, विचारों की जो गुच्छी बंधी हुई है, अनुभवों का जो ढेर है आपकी बुद्धि में, वो ही मन बना हुआ है, दूसरा मन कोई होता नहीं। और रही बात मन भटकने की, तो भटकता कहाँ है ये? जो आपके पास जानकारी है, उसी की जानकारी को तो बुद्धि आपको देती है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपको केले का ठेला दिखाई दिया, तो वो कहेगा कि केले खा लो। लेकिन चीज़ तो आपको बहुत सी दिखाई देती है जिनकी आपको जानकारी नहीं, आपकी बुद्धि आपको वो नहीं देती, वो चीज़ नहीं परोसती। जब वो ज्ञान आपके अंदर आता ही नहीं, वो जानकारी आपके अंदर है ही नहीं, तो आप वहाँ भटकते ही नहीं। भटकना तो तब होता कि किधर को भी आप भटके जा रहे हो। तो इसका मतलब आपके विचार ही हैं, आपके संस्कार ही हैं जो आपसे कार्य करा रहे हैं। अच्छे संस्कार हैं, अच्छी जानकारी आपके अंदर पड़ी हुई है समाज के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, तो आप उस मार्ग पर जाओगे। यदि आपने बुरे विचार, बुरी आदतें, उनको दोहराया है, उनको किया है, और अपने दिमाग को कहा कि ये ठीक है, तो दिमाग आपको फिर वही, बुद्धि आपको वही विचार भेज देगा, वही संस्कार जागृत होने लगते हैं। मन कहाँ भटक रहा है? मन नहीं है। और यही सत्संग में, गुरुओं के पास जाकर, यही तो जानकारी होती है। और जब ये है लेकिन वास्तव में नहीं है, इन चीज़ों की जानकारी होती है कि मन तो कुछ है ही नहीं। और ये जो विचार हैं तो हमें मिले हैं जीवन में। किसी ने तुम्हें बताया कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम तुम्हें बताया, तुम्हारा नाम कुछ था नहीं, तुम्हें बताया गया है। ये तो ज्ञान तुम्हें दिया गया है, तुम क्या हो, तुम्हें बता दिया तुम्हारा नाम आरव है, नरेश है, उमेश है। तुम्हें बताया गया है, ये ज्ञान तुम्हें दिया गया है, तुम्हें बुद्धि में तुम्हारी ये संस्कार भरे गए हैं। ये जितना भी ज्ञान है वो तुम्हें दिया गया है, तुमने ग्रहण किया है, तुम वो ज्ञान नहीं हो। वो ज्ञान ग्रहण करने वाला कौन है? वो जिसका तुमने नाम रखा है, वो नाम जिसका रखा है, वो नाम रखवाने वाला कौन है? क्योंकि नाम तो बदला जा सकता है, ये अवस्था भी बदल जाती है। तो मन जिसको आप मानते हो, वास्तव में कुछ है ही नहीं।
केवल आपके संस्कार पड़े हुए हैं, आपके विचार पड़े हुए हैं, आपकी बुद्धि में जानकारी पड़ी हुई है, अनुभव पड़े हुए हैं, उनके आधार पर जो बुद्धि से आप सोचते हो, फिर आपको इच्छा प्रकट होती है। इच्छा क्यों प्रकट होती है? क्योंकि अपने शरीर को, अपनी जीभ को, अपनी नाक को, अपनी आँखों को आपने उसका स्वाद चखा दिया। वो अच्छा और बुरा दो रूप में आया। बुरा है तो आप नकार दोगे, लेकिन संस्कार तो पड़े हुए हैं ना। लेकिन जो आपके लिए बुरा है वो हर किसी के लिए बुरा हो, ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए आपका मन कुछ और होता है, दूसरे व्यक्ति का मन कुछ और होता है, क्योंकि संस्कार सब में अलग अलग पड़े हैं, जानकारी सब में अलग अलग है। इसीलिए सबका व्यवहार एक सा नहीं होता कि मेरा मन ये करता है, मेरा मन वो करता है। ये संस्कार जो हैं वही आपका मन बनाते हैं, और मन कभी भटकता नहीं। वो आपकी इच्छाएं हैं जो आपने बुद्धि को ज्ञान दिया है कि अच्छा है, बुरा है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसी के आधार पर कार्य होता है, आपके संस्कारों के आधार पर। यह रहा आपका मन। जय सच्चिदानंद। सभी को सादर प्रणाम।